वैसे तो उड़ने वाले सांप बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जहरीले ना होने के बावजूद भी इन सांपों का खौफ बहुत ज्यादा रहता है। इन सांपों में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये लगती है कि ये सांपों के पंख ना होने के बावजूद भी ये कैसे उड़ लेते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक रिसर्च में पता किया कि ये सांप किस तरह से उड़ते हैं। उनके पास पंख नहीं होने के कारण भी वो कैसे उड़ लेते हैं, तो ये भी जान लेना चाहिए। पैराडाइस ट्री स्नेकिया क्रिसिपेलिया पैराडिसी ये उड़ने वाले सांपों की प्रजाति है और इस प्रजाति के सांप ही पेड़ की एक शाखा से दूसरी शाखा तक उड़ते हुए जाते हैं। इतना ही नहीं, कोई बार तो ये सांप उड़कर जमीन पर भी उतर जाते हैं। इस सांप को उड़ते हुए देखा जाए तो ये एस की शेप में हवा में तैरते हैं। इसी एस लेटर की शेप को अंडलेशन भी कहा जाता है। इसी गतिविधि के जरिए खास प्रजाति के सांप हवा में उड़ते हैं और इन सांपों को ग्लाइडिंग भी कहा जाता है। तो अधिक जानकारी के लिए ये भी जान लेना चाहिए, उड़ने वाले सांपों की प्रजाति दक्षिण पूर्व एशिया के अलावा भारत, श्रीलंका, दक्षिण चीन और फिलीपींस में भी पाए जाते हैं। आमतौर पर ये सांप भोजन के लिए छिपकली, कतरने वाली जीभ, चमगादड़ और कुछ पक्षी की प्रजातियों को शिकार करके अपना भोजन बनाती है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे ऑल पर सेट कर दीजिए। तो ये भी जान लेना चाहिए, हवा में उड़ने वाले कुल 7 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं और उनके पास पंख ना होने के बावजूद भी वो एक डाल से दूसरे डाल तक उड़कर जा सकते हैं और वो हवा में लहर कर बहुत ऊंचा से ऊंचा छलांग लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं उड़न। इसी छलांग के कारण वो बहुत दूर तक, एक डाल से बहुत दूर की डाल तक वो आसानी से पहुंच जाते हैं बिना कोई परेशानी के। और हाल ही में हमारे शोधकर्ताओं ने इन सांपों के ऊपर रिसर्च किया और इन्होंने सांप की गतिविधियों को हाई स्पीड कैमरा में रिकॉर्ड भी कर लिया है। और शोधकर्ताओं ने बताया कि अपने शरीर को सीधा कर लेना इन सांपों के उड़ान का एक हिस्सा भी है, लेकिन वो हवा में जैसे स्ट्रेट होके जाते हैं वैसे ही वो एस की शेप भी बनकर आसानी से हवा में गतिविधियों को अपने कंट्रोल में कर वो हवा के साथ तैरकर दूसरी जगह जा सकते हैं और इस गतिविधि को ग्लाइडिंग कहा जाता है। और ये भी बता दें, इन सांपों की जहर बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता है, इसीलिए कभी भी उन सांपों से अगर आपका सामना हो जाए तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।